ओडिशा में संबलपुर और झारसुगुड़ा से नाबालिग संग दुष्कर्म के दो मामले सामने आए हैं। एक में महानदी में आई बाढ़ दिखाने के बहाने नाबालिग संग दुष्कर्म किया गया। दूसरे में दुकान से सामान खरीद रही 14 साल की बच्ची को बाइक पर उठाकर बंद कमरे में ले जाकर युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसे सड़क पर फेंक दिया। दीपिका को जब पिछले साल पता चला था कि उनका प्रेमी उन्हें धोखा देकर किसी और के साथ शादी करने जा रहा है, तो वह उसके घर के सामने धरने पर बैठ गई थी। 1 साल गुजर चुका है और अब भी दीपिका को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वह दोबारा प्रेमी के दिनेश के घर के सामने धरने पर बैठ गई है। ओडिशा में सांप के काटने से होने वाली मौतें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले 7 सालों में सर्पदंश से 6,351 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में आपदाओं के कारण होने वाली कुल मौतों में से 40% लोगों की मौत अकेले सांप के काटने से होती है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने दिशानिर्देश जारी किया है ताकि सांप को मारने के बजाय उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। एमसी इन दिनों शहर में डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए प्रयासरत है। इसे लेकर अब सख्ती भी बरती जा रही है। इसके मद्देनजर बीएमसी की परिमल टीम घर घर जाकर स्वच्छता की जांच करेगी। इसके साथ ही मच्छरों के प्रजनन का अवसर पैदा करने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए यह राशि 5,000 रुपये होगी। बीजेडी द्वारा दिल्ली सर्विसेज बिल का समर्थन करने और विपक्षी भारत के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा आए। इसके अलावा उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की प्रशंसा की। वहीं बीजेड सुप्रीमो ने भी केंद्र सरकार के प्रशंसा के पुल बांधे। बीजेड सांसद पिनाकी मिश्रा ने भी लोकसभा में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की जमकर तारीफ की। संबलपुर जिले के महुलपाली थाना अंतर्गत लपड़ा गांव में घटित ट्रिपल मर्डर की सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार के अपराह्न कुचिंडा अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश राजकिशोर लेंका ने इस वारदात के आरोपित पिता नवीन देहुरी और पुत्र हेमानंद देहुरी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने पिता नवीन को फांसी और पुत्र हेमानंद को सश्रम उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। मयूरभंज जिले के सिमिलीपाल वनांचल में सक्रिय 21 अवैध शिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने समेत उनके पास से 165 देसी बंदूक बारूद समेत अन्य कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए हैं। बताया गया है कि अवैध शिकारियों के बारे में विभिन्न सूत्रों से मिली विश्वसनीय सूचना के बाद पुलिस की अलग अलग टीम ने मयूरभंज जिले के 14 थाना इलाकों में औचक छापेमारी की। बिहार के गोपालगंज में जादोपुर थाना क्षेत्र के जादोपुर बंगरी गांव के पास बुधवार को पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ऑटो में तहखाना बनाकर रखी गांजे की खेप को बरामद की है। पुलिस ने ऑटो सवार सभी 7 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। गांजा तस्करों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ऑटो के अंदर तहखाना, उसमें 102 किलोग्राम गांजा लेकर तस्कर ओडिशा से लेकर जादोपुर पहुंचे थे। ओडिशा के ढेंकानाल जिले के एक दिव्यांग युवक ने दूसरे व्यक्तियों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है, जो अपनी वर्तमान परिस्थितियों के लिए अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत नीट क्रैक किया और एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिला लिया है। वह भारत में सर्वश्रेष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक बनना चाहता है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग और उनके परिवार के सदस्य जल्द ही घर वापसी हो सकती है। वह अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौट आएंगे। गमांग के अलावा उनके बेटे शिशिर गमांग और पत्नी हेमा गमांग को भी कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। घर वापसी के लिए इनकी प्रारंभिक दौर की वार्ता नई दिल्ली में समाप्त हो जाने की बात पता चली है। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम पर हमला बोला। महुआ ने कहा कि पीएम मोदी को इतना बोलने के बाद भी वो मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सदन में सफल होने के लिए नहीं है, बल्कि सरकार पर अविश्वास से ज्यादा यह प्रस्ताव विश्वास रखो के बारे में है। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद के भाषण के कुछ हिस्सों को संसद टीवी ने काट दिए। गुरुवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में कोई असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि मैंने इस मुद्दे को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष उठाया है।
पीएम मोदी स्पीच इन पार्लियामेंट लाइव। एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा का आज पीएम मोदी लोकसभा में जवाब देंगे। जवाब देने से पहले विपक्ष के नेता अधीर रंजन के भाषण को सुनने पीएम मोदी संसद में पहुंच गए हैं। बता दें कि विपक्ष ने 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था। सीईसी अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में एक विवादास्पद विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है। हालांकि विधेयक पेश होने के साथ ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। अनूप चेतिया ने मीडिया से बात करते हुए यह उम्मीद जताई कि शांति वार्ता 2024 से पहले संपन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा, हमें आम चुनाव से पहले भारत सरकार के साथ एक समाधान पर पहुंचने की उम्मीद है। हमें यह महसूस होता है कि अगर सरकार हस्ताक्षर करती है, उल्फा समर्थक वार्ता गुट के साथ समझौते से असम की समस्या सुलझ जाएगी। हवाई द्वीप समूह के जंगलों में लगी आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। हवाई द्वीप के जंगलों में लगी आग ने लाहिना शहर को पूरी तरह से राख में तब्दील कर दिया है। माउई काउंटी सरकार ने एक बयान में कहा, फायर सर्विस लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस आग से कुल 36 मौतों का पता चला है। गुरुवार 10 अगस्त को बाजार में गिरावट के खुला। खबर लिखे जाने तक शेयर बाजार 459 अंक गिरकर 65,536, जबकि निफ्टी 126 अंक टूटकर 19,505 पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आज कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। जानिए आज कौन है सेंसेक्स के टॉप गेनर और लूजर। आज तीसरी बार आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मस्तिष्क के विकास में अहम योगदान देता है, जिससे हमारी याददाश्त तेज होती है। आसन और प्राणायाम याददाश्त बढ़ाने और पढ़ाई के दौरान खुद को शांत रखने के प्रभावी तरीके हैं। पद्मासन को कमल मुद्रा आसन भी कहा जाता है, जो हमारी मांसपेशियों के तनाव को कम करके दिमाग को शांत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। इस बार भी रेपो रेट को स्थिर बनाए रखने का फैसला लिया गया है। इस बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा असर हमारी पॉकेट पर पड़ता है। आइए जानते हैं आरबीआई के फैसलों की 10 बड़ी बातें। एशिया कप 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टूर्नामेंट का आगाज 30 अगस्त से होना है, जिसका फाइनल मैच को खेला जाएगा। 6 देशों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 2 सितंबर से करेगी। बता दें कि एशिया कप टूर्नामेंट में टीमों के बीच कांटेदार टक्कर देखने को मिलती है। इंग्लैंड में खेली जा रही द 100 लीग में आए दिन युवा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई टीम के बाएं हाथ तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन ने गेंद से कहर बरपाते हुए कमाल की रफ्तार दिखाई है। ओवल इनविंसिबल और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच खेले गए इस सीजन के 13वें मैच में स्पेंसर ने कमाल का प्रदर्शन किया। इंग्लैंड दौरे के लिए न्यूजीलैंड टीम में तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की वापसी हुई है। न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने आखिरी बार 2-0 वर्ल्ड में खेला था। वह हाल ही में दुनिया भर में खेली गई टी लीग में हिस्सा लेकर स्वदेश लौटे हैं। बोल्ट ने फ्रीलांस क्रिकेटर के सवाल पर कहा, मैं पहले एक पिता हूं और बाद में निचले क्रम का ऑलराउंडर हूं। पृथ्वी शॉ ने मैच के बाद इंडियन टीम चयन को लेकर बड़ी बात कही। पृथ्वी ने कहा, मैं नहीं जानता कि भारतीय सेलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं। मैं खेल का आनंद ले रहा हूं। मैं यहां अच्छा समय बिता रहा हूं। नॉर्थहैम्पटनशायर ने मुझे ये मौका दिया है। मैं इस एंजॉय कर रहा हूं। शॉ आखिरी बार भारत के लिए साल 2021 में खेले थे। वेस्टइंडीज दौरे के अंतिम चरण से पहले भारतीय खिलाड़ी गुरुवार सुबह फ्लोरिडा पहुंचे। सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजन पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड के लॉडरहिल के फ्लोरिडा में सीरीज के अंतिम 2 मैच खेले जाएंगे। टीम का गुयाना से फ्लोरिडा तक का हवाई सफर काफी अच्छा रहा।
सीसीआई ने भारतीय टीम के फ्लोरिडा पहुंचने का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल किया है। रणवीर सिंह ऑन रिप्लेसिंग शाहरुख खान इन डॉन 3 डॉन फ्रेंचाइजी में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद अब रणवीर सिंह की एंट्री हुई है। फिल्म का बीते दिन टीजर रिलीज किया गया। इसके साथ ही डॉन 3 में रणवीर सिंह के होने की अफवाहों की पुष्टि हो गई। हालांकि एक्टर को थोड़ी ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ गई। मलाइका अरोड़ा का स्टाइलिश अंदाज फैंस का दिल जीतने में हर बार कामयाब होता है। इसी बीच मलाइका का एक वीडियो सोशल मीडिया हो रहा है जिसमें वह काफी डरी और सहमी नजर आ रही हैं। इस वीडियो पर कई लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में कदम रखने वाली शहनाज गिल जल्द ही रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ भूमि पेडनेकर भी होंगी। हाल ही में अनिल कपूर ने अनटाइटल फिल्म का पोस्टर शेयर हुए फैंस के साथ गेसिंग गेम खेला। ओटीटी फैंस के लिए पॉपुलर ड्रामा, कॉमेडी और एक्शन से भरी हुई कहानियां। नेटफ्लिक्स पर देखिए ये टॉप 10 वेब सीरीज फिल्में जो आपके मनोरंजन में लगाएंगी 4 चांद। कोरियाई ड्रामा से लेकर एक्शन से भरपूर ये फिल्में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं और आप इसका आनंद उठा सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 फर्स्ट सॉन्ग दिल का टेलीफोन 2.0 रिलीज। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 रिलीज के लिए तैयार है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे लोगों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। वहीं अब ड्रीम गर्ल 2 का पहला गाना दिल का टेलीफोन 2.0 रिलीज कर दिया गया है। बिग बॉस 2 में एल्विश यादव एक तरफ जहां सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं बाहर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की हर तरफ चर्चा हो रही है। अब हाल ही में कीर्ति ने एल्विश संग अपने ब्रेकअप पर खुलकर बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने मनीषा रानी की हरकतों को बचकानी बताते हुए उन्हें सलाह भी दी।